रिटायरमेंट नहीं हुआ, सेकंड में निकाल लूंगा। बहुत बहुत खुशी, परिवार जैसा परिवार में है बहुत विदाई। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि एक व्यक्ति जो एक वर्दी में है, हाथ जोड़े खड़ा है, कुछ कह रहा है, उसके चेहरे पर हंसी है, गला रुंधा हुआ सा है, उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, अंदर ही अंदर रुआंसा है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान है। दोस्तों, ये हमारे ब्रांच के गार्ड हैं जिनको अभी कुछ दिनों पहले जॉब से निकाल दिया गया है। कुछ रीज़न्स थे उनकी वजह से, वो क्या रीज़न्स थे वो मैं आपसे इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक 45-50 साल का व्यक्ति जो कि 15 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हो, वो भी ऐसा गार्ड, और एकदम से खबर आती है उसके पास कि अब आपको आपकी जॉब से 1 हफ़्ते बाद निकाल दिया जाएगा। और वो एक ऐसी सिचुएशन में है जब उसको अपना परिवार सेटल करना है, अपने बच्चों को सेटल करना है। वो 30-40 किलोमीटर डेली गांव से साइकिल चलाकर शहर आता है, जॉब करके अपनी ड्यूटी 8-10 घंटे की ड्यूटी करके घर जाता है। और फिर उसके बाद एकदम से एक मैसेज आता है, ब्रांच में हमारी मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि जो गार्ड हैं उनको अब इस बैंक से निकाल दिया जाता है और उनकी जो सर्विसेज हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगी फ़लाँ तारीख को। तो दोस्तों, सोचकर कितना ख़राब लगता है कि एक व्यक्ति जिसने 15 साल एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए और जिसने ये मान लिया था कि अब मेरी जो ज़िंदगी है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके निकल जाएगी, जो कि 15 साल से निरंतर काम कर रहा था, और एकदम से उसको ऐसा सेटबैक लगे तो कितना मुश्किल होता है। ये जो हमारे गार्ड हैं, इनकी 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं। बेटी की ग्रेजुएशन चल रही है जिसकी वो शादी करेंगे साल भर बाद। बेटों की पढ़ाई चल रही है और भी परिवार को पालने के लिए काफ़ी सारे खर्चों की ज़रूरत होती है। लेकिन इस समय पर आकर जब जॉब चली जाए तो इंसान सोचता है कि अब आगे क्या करेंगे। देखिए, अगर जॉब आपकी स्टार्टिंग में जाती है, जब आपके पास करियर में लंबा समय बचा होता है, तब आप सोच सकते हो दूसरी जगह पर स्विच करने के बारे में। लेकिन इमीडिएट अगर आपकी जॉब चली जाए, जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, तब क्या इंसान के ऊपर बीतती है। देखिए, कोविड-19 सिचुएशन में भी काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। काफ़ी सारे लोगों की जॉब गई है और बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। उनकी परेशानियाँ, दिक्कतें जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हैं। और यही सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है प्राइवेटाइज्ड सेक्टर का, वो यही है। एक प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ होता है, पैसा होता है, शोहरत होती है, लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे जो गार्ड हैं इनको निकाला क्यों गया। एक्चुअली जो हमारा बैंक था, वो जो सिक्योरिटी कंपनी थी जिसके साथ हमारी बैंक का टाई अप था, लेकिन जब बैंक मर्ज हुआ, जिस बैंक में गया, तो जो मर्ज्ड बैंक जिसने ओवरटेक किया था, जिस बैंक ने, उस बैंक ने जो कंपनी थी उसको हटाकर एक दूसरी कंपनी के साथ टाई अप किया, और उस कंपनी ने जितने भी गार्ड थे जो पहले से लगे थे उन सभी को हटा दिया गया और दूसरे गार्ड को डिप्लॉय किया। दोस्तों, जॉब लगना, जॉब जाना ये लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन अगर जॉब एक ऐसे समय पर चली जाए जब कोई इसी इंसान की गृहस्थी कच्ची हो और जब वो 50 साल का हो चुका हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि वो ज़्यादा उम्र के लोगों को जॉब पर रखें। देखिए दोस्तों, जॉब मिलती है, जाएगी। मैं मानता हूँ कि महीने भर बाद उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो जो टॉर्चर इंसान के साथ होता है ना, जो इंसान के दिमाग में टेंशन होती है ना, जॉब जाने से लेकर और अगली जॉब तक मिलने तक, उसके बीच अगर इंसान को कुछ हो जाए तो उसका जवाब कौन देगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दोस्तों, हमने अपने गार्ड साहब का विदाई समारोह रखा और उनको ये फील नहीं होने दिया कि आप गार्ड हैं, आप एक किसी और कंपनी के थ्रू यहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं, तो हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। हमने उनका विदाई समारोह किया। आपको उनके विदाई समारोह की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। इस तरीके से उन्होंने इस ब्रांच में हम लोगों का साथ दिया और हमेशा हंसी मजाक का माहौल बना कर रखा और इस तरीके से फ्री स्टाइल वर्किंग करी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और सर्विस है, वो सर्विस टर्मिनेट होती है, हर जगह होती है, लेकिन एक सर्विस टर्मिनेट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हो तो वो हम सभी के लिए एक निराशाजनक माहौल होता है। अगर आज गार्ड साहब रिटायर हो रहे होते या इन्होंने अपनी सेवा पूरी करनी होती तो वो खुशी एक अलग होती, लेकिन अब जिस तरीके से इनका टर्मिनेशन किया गया है तो हमारे मन में थोड़ी सी वो उदासीनता है। बहुत सपोर्टिंग है, मतलब ये नहीं सोचती कि जो मेरा काम है वो मैं करूँ, बाकी सब स्टाफ
तो हम कितने बार बुलाते हैं उनको कि वाउचर ले लो, ये ले लो, अगर 10 बार किसी ने कॉल किया तो उतने बार ही आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। आज जो बोले कि अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरे मैचेस में काम किया, लेकिन मुझे लगा कि सबसे बेस्ट है 3-4 मैचेस में मुझे लगा मेरे बात कभी भी मतलब हालांकि कुछ मजाक भी इनकी वजह से पूरी ब्रांड अच्छी रहती थी, वो तो मैं देखती मतलब कभी शाम के साथ मजाक करना, कभी जॉनी भैया देख देख के मजाक करना, तो वो टाइम तो बहुत मिस करने वाले वो चीज़। लेकिन ये है कि अब चेंज है, चेंज तो लाइफ में आता रहेगा, कभी कुछ किसी तरीके से कभी अपनाना है आपको, और इतनी सारी आपकी। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने गार्ड साहब का विदाई समारोह किया, हंसी खुशी उनको विदा करने की कोशिश करी, उनके मोमेंट्स बनाने की कोशिश करी ताकि वो उसको लाइफ टाइम चेरिश कर सकें, और जब वो यहाँ से जाएं तो वो हाईली मोटिवेटेड होकर जाएं और जल्द से जल्द वो दूसरा जॉब ढूंढ सकें। मेरी सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्रार्थना करिए कि उनको जल्द से जल्द कोई दूसरा जॉब मिल जाए ताकि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर सकें। दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में जो मैं डिस्कस करूंगा वो IBPS PO क्लैरिकल RRB क्लैरिकल के लेटेस्ट सैलरी स्ट्रक्चर्स जो कि अभी नए कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे, उनकी क्वेरीज़ थी, काफ़ी सारे मेल्स मेरे पास आए थे, तो इस रिगार्डिंग मैं डिस्कस करूँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और बैंकिंग न्यूज़ के लिए मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।